फिर बीजेपी को 1,27,000, 1,30,000, 1,37,000, 1,22,000 वोट कहां से वोटरों को काटा गया। और अमित भाई के चपरासी की तरह काम करने वाले ज्ञानेश हार हुई नहीं, हराए गए। पूरी दुनिया बिहार की चुनाव को देख रही। बड़ी गहरी साजिश थी बीजेपी की। एक में दो शिकार, नीतीश कुमार भी जाए और जो जीतने वाला गठबंधन है वो भी जाए। एसआईआर का जो मुद्दा था, उस वक्त ही हम लोगों ने इस बात को कही थी कि बगैर एसआईआर के निर्णय के चुनाव प्रक्रिया ना हो। सर्वोच्च न्यायालय में लास्ट बहस थी, उसके पहले इस देश का सबसे भ्रष्ट और बीजेपी दफ्तर से भी ज्यादा है और अमित भाई के चपरासी की तरह काम करने वाले ज्ञानेश ने बीजेपी को जिताने के लिए सारी प्रक्रिया अपनाई। ज्ञानेश ने इंडिया गठबंधन के वोटर को 49,000 से लेकर 19,000 तक पूरे बिहार के सभी विधानसभा में माइनॉरिटीज, यादव, एससी और एसटी, कुछ ईबीसी के वोटरों को काटा गया। जहां पर वोट काटे गए 50,000, 19,000, उसकी संख्या थी 127 सीट। जहां पर हम चुनाव हारे 22 वोट से लेकर 9,000 तक, 11,000। जब अगले बार हम 65,000 वोट लाए, 50,000 वोट कटने के बाद हम 95,000 वोट लाए इस बार। तो हमने अपना वोट तो हमारा काट दिया गया, तो हम तो वोट लाए जो वोट अगली बार हमारा नहीं था, उसमें से वो वोट हमें मिला अत्यंत पिछड़ी जाति का, वैश्य का। जो अगली बार बीजेपी को मिला था वो इस बार हमें मिला। तो फिर बीजेपी को 1,27,000, 1,30,000, 1,37,000, 1,22,000 वोट कहां से मिला। बीजेपी चुनाव जीते लगभग कहीं पर 22,000, कहीं पर 21,000, कहीं पर 19,000। और जिस सीट पर हम अगले बार 41,000 से चुनाव जीते थे, वहां हम 2,000, 3,000, 4,000 पर आके सिमट गए। तो ये तो समझ में आती है कि मेरा वोट कटा तो हम 4,000 पर 41,000 से आ गए, लेकिन बीजेपी का वोट कौन सा ऐड हुआ कि वो 19,000 पे चला गया। हमारी जीत की संख्या घटी, उनकी जीत की संख्या बढ़ी। दूसरी बात, 80% इंडिया गठबंधन के सीट पर बैलेट पेपर जो आया वो कर्मचारी ने, शिक्षक ने हमें वोट दिया। जैसे विजेंद्र यादव जी के यहाँ उनको 300 कुछ वोट मिले और हमारे कैंडिडेट को 500 कुछ। बबलू सिंह जी के यहाँ डॉक्टर विपिन को कुछ वोट मिले और हमारे कैंडिडेट को 380।
तो इस तरह मैंने पूरे बिहार का निकाला, तो हम लगभग मंत्री के सीट पर बैलेट पेपर वाला जो वोट मिला उसमें इंडिया गठबंधन आ गया। तो फिर भाई हम ईवीएम में पीछे कैसे हैं? तीसरी चीज, चौथी चीज, आप हमें एक बात बताएं कि आप जीविका को चुनाव में प्रबंधन में लगाए और 6 तारीख को जीविका के अकाउंट में पैसा डाल दिया जब फर्स्ट फेज का चुनाव था। 5वीं चीज, जो ट्रेन आई छठ में, लगभग लोगों को आपने आचार संहिता का उल्लंघन करके लाया और सभी के गले में बीजेपी का पट्टा और माथे में पट्टा लगा के लाया। 5वीं चीज, जो 22 लाख वोटर ऐड हुए वो कौन वोटर है 3 दिन पहले, और उसमें 14 लाख फर्जी वोटर कहां से आए। 6ठी चीज, जिस दिन एसआईआर को इन्होंने क्लोज किया, इन्होंने कहा कि 7,42,00,000 वोटर अब इस बिहार में बचे, और ठीक चुनाव के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कह दिया कि 7,45,00,000 वोटर लगभग वोटिंग किया। तो ये 3 लाख वोटर्स फ्लैक्चुएट कैसे किया? आप कह रहे हैं 7,42,00,000 वोटिंग कास्ट हो रहा है, 7,25,00,000 45,00,000 22 लाख वोटर आपने एनडीए गठबंधन का ऐड किया, तो आपने वोट की चोरी की। हमें एनडीए से ज्यादा वोट प्राप्त हुए इंडिया गठबंधन को, हमें 9%, लगभग आरजेडी को 23%, सीट आई 25, आपको आया 17 से 18 सीट आ गया आपको 88। पूरा का पूरा सिस्टम हैक किया गया। तो नीतीश कुमार जी को भगवान ने असीम आशीर्वाद दिया कि कर्पूरी जी की विरासत बच गई, अन्यथा बीजेपी ने जो साजिश अमित भाई ने पूर्णिया में 4 दिन बैठ के किया, फूट डालो शासन करो, कहीं भी मीम को बैलेट पेपर में, जैसे जोकीहाट, हम जानते थे कि जोकीहाट में सरफराज चुनाव जीतेंगे, हम जानते थे, तो सरफराज को बैलेट पेपर पर ज्यादा है, उसके बाद जदयू को है, तब आरजेडी को है, 60 वोट मीम को है, तो कैसे जीत गए भाई? और एक भी हिंदू सीट नहीं हारे, आप हराए। जो भी सीट हारा, एक जगह बलरामपुर में माले को आया 79,000 कुछ और मीम को आया 80,000 कुछ, और 102 से जीत गए। आप जरा हमें बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि महागठबंधन हार गया, हार गया, हार गया, महागठबंधन को चोरी करा करके हरा दिया, हरा दिया, हरा दिया, ये नहीं बोलिएगा। अब तो हमने कहा नीतीश कुमार जी भक्त है, आपको छोड़ेगा नहीं, आपकी पार्टी को भी तोड़ेगा,
बंगाल के बाद। हमने कहा नीतीश भाई, आपका स्वाभाविक घर इंडिया गठबंधन है, आपकी विचारधारा गांधी विचारधारा की है जो कांग्रेस की है, कर्पूरी जी लोहिया जेपी की विचारधारा के आप लोग हैं, आपकी लालू जी सबकी एक विचारधारा थी। बिना शर्त, बिना किसी भी कॉज के आप आइए और बचाइए इस देश को। हम तो चाहेंगे चिराग जी को भी मौका है कि देश का प्रधानमंत्री बने नीतीश कुमार जी, यही मौका है। और कोई संभाले, युवा तुर्क जो भी संभाले, तेजस्वी जी संभाले, निशांत को आप दे दीजिए, आइए इधर, चिराग जी आ जाए। हम तो चाहेंगे कि निशांत नेतृत्व करे और नीतीश कुमार जी हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बने, या आ जाए नीतीश जी। लेकिन यदि 6 महीना बकरा की मुर्गा की मैं कब तक खैर में नहीं यार, ये 6 महीना के बाद सारे दलों को तोड़ेगा, ये आप लिख लीजिए। हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि कल उन्होंने रिजनेशन नहीं दिया, उन्होंने बीजेपी की चाल को अच्छे तरीके से समझा है। चुनाव में भी ये तो समझिए कि कांग्रेस की लगभग सीट ये हरा रही थी लास्ट में, चनपटिया, वाल्मीकि नगर, फारबिसगंज, आरजेडी की एक ढाका, बसपा का रामनगर, सब जगह बीजेपी, और ये हो जाता लगभग 99-95। तो नीतीश कुमार जी का त्रिनेत्र जगा कि नीतीश कुमार जी बचे, अन्यथा ही तो सरकार बना लिया होता। नीतीश कुमार जी को उसी दिन गायब। इसलिए वक्त है, हम आग्रह करेंगे नीतीश जी से, इस देश को बचाने के लिए आप आगे आए थे भविष्य में पहले भी, और अब इस देश के लोकतंत्र को बचा लीजिए। और इंडिया गठबंधन से हम कहेंगे कि नीतीश कुमार जी को केंद्र ले जाइए और यहां निशांत और चिराग तेजस्वी जी को बैठ करके सरकार बनाए, तय करे और इस संविधान और लोकतंत्र को बचाए। अब जरूरत है लोकतंत्र बचाने, अन्यथा आप तेजस्वी जी राजद को भी तोड़ेंगे ये लोग, 6 महीने बाद जनता दल यू को भी ये लोग तोड़ेंगे, सबको तोड़ेंगे। इसलिए मेरा तो आग्रह है कि यही वक्त है इनको इस भारत से खत्म करने का। अब जहां तक आप लोग का ये सवाल, परिवार के बीच में आप लोग भी दखल मत दीजिए, मजे लेते हैं आप लोग टीवी चैनल वाले, घर घर की परिवार की कहानी रही। मोदी जी की पत्नी और भाई साथ है क्या? आप लोग जो लालू परिवार को लेकर के मिर्ची लगती है आप लोग को, तो स्वाभाविक है। मोदी जी की पत्नी ने क्या नहीं कही भाई, मोदी जी की भाई ने क्या नहीं कहा। मैं यह जरूर मानूंगा कि घर की चीजें बाहर ना जाए और गलत लोगों को घर के मामले में दखल देने की गुंजाइश ना बढ़े। यह लालू यादव जी ही इसको करेंगे। ये लालू जी का मामला नहीं है, ये पूरे समाज का मामला है और समाज इससे प्रभावित होता है। हम सब लोग दुखी हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द यह मामला क्लियर हो। धन्यवाद।